दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस को लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। जैकलिन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और दिल्ली दफ्तर में जैकलिन से पूछताछ हुई। इसके लिए सुबह सुबह जैकलिन ईडी के दफ्तर पहुंची, मगर दिल्ली में ऑफिस के अंदर हंगामा हो गया, जबरदस्त ड्रामा हो गया, क्योंकि खबर है कि जैकलिन को अटैक आ गया। जी हाँ, जैकलिन को ऑफिस के अंदर ही पैनिक अटैक आ गया। हालत खराब हो गई, जैकलिन कांपने लगी, आवाज तक निकलना बंद हो गई और काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। अब कैसे पहुंची जैकलिन दिल्ली वाले दफ्तर, अंदर क्या हुआ, पूछताछ में क्या हुआ, जैकलिन की हालत कैसी है, अब सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस को तलब किया था और ये तीसरा मौका है जब जैकलिन से ईडी पूछताछ कर रही है। करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी के मामले में जैकलिन फंसी हुई है और लगातार जैकलिन मुश्किलों में घिरी हुई है। सुकेश के साथ रिश्तों को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर भी जैकलिन को विदेश जाने से रोक दिया गया और फिर उसे तुरंत ही दिल्ली भी तलब कर लिया गया और 8 दिसंबर को सुबह सुबह जैकलिन पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची। काले रंग के कपड़ों में पूरी तरह से मास्क से फेस कवर करके जैकलिन ईडी के दफ्तर पहुंची और जैकलिन को साइनिंग फॉर्मेलिटी के बाद सीधे इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। अब इससे पहले 2 बार ईडी जैकलिन से पूछताछ कर चुकी है और तब तो जैकलिन ने कहा था कि सुकेश की पीड़ित वो भी है, सुकेश ने उसे भी धोखा दिया था। मगर अब ईडी को नए सबूत, नए गवाह मिल चुके थे, क्योंकि चंद्रशेखर ने जैकलिन को लेकर, जैकलिन के साथ रिश्तों को लेकर कई खुलासे किए थे। लिहाजा ये वाली पूछताछ जैकलिन से उन्हीं बातों को लेकर होने वाली थी जो कि सच था और इस बार जैकलिन बुरी तरह से फंसी हुई थी या फिर फंसने वाली थी। अब जैसे ही इंट्रोगेशन रूम में जैकलिन को ले जाया गया तो जैकलिन की हालत वहां पहुंचते ही खराब हो गई। जी हाँ, दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक जैकलिन की हालत अचानक खराब हो गई। जैकलिन फर्नांडिस कांपने लगी, पानी की डिमांड करने लगी। अब दिल्ली में इन दिनों ठीक ठाक ठंड हो रही है, लेकिन इसके बाद भी जैकलिन फर्नांडिस को पसीना छूटने लगा। हालत ये हो गई कि जैकलिन को पैनिक अटैक जैसी कंडीशन आ गई। जैकलिन कांपने लगी, कुर्सी पर ही बैठ गई। काफी देर तक जैकलिन की हालत ऐसी ही रही। जैकलिन को समझाया गया कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हारी गलती अगर नहीं होगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैकलिन की तो हालत लगातार खराब हो रही थी, बिगड़ती जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जैकलिन कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं पाई। जी हाँ, उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। जैकलिन पूरी तरह से पैनिक अटैक की कंडीशन में आ गई थी, आवाज बंद हो गई थी, पसीना लगातार बढ़ रहा था, घबराहट में हाथ पैर कांपने लगे थे। तुरंत ही जैकलिन के साथ इंट्रोगेशन को रोक दिया गया। जैकलिन के साथ आए वकील को बताया गया और फिर जैकलिन के लिए डॉक्टर और दवा का इंतजाम किया गया। सूत्रों के मुताबिक जैकलिन लगातार तनाव की वजह से इन दिनों बेहद ज्यादा परेशान है और उनकी हालत मुंबई में भी खराब थी। मुंबई में भी उनके साथ पैनिक अटैक जैसी कंडीशन हो रही थी और दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचते ही जैकलिन की हालत फिर से खराब हो गई। फिर से उसी कंडीशन में जैकलिन चली गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, जैकलिन को दवा भी दी गई और रिलैक्स होने के लिए कहा गया और करीब 1 घंटे तक पूछताछ रुकी रही। जी हाँ, 1 घंटे बाद जब जैकलिन नॉर्मल हुई तो उसके बाद ही इंट्रोगेशन रूम में फिर से ले जाया गया और फिर तब करीब 1 घंटे के ड्रामे के बाद जैकलिन से पूछताछ शुरू हुई। अब इस बार तो ईडी को बहुत कुछ पता था। जैकलिन भी जानती थी कि ईडी बहुत कुछ, या कहें कि सब कुछ जान चुकी है और इसीलिए अब छिपाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जैकलिन ने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया और बता दिया कि उसे कितने करोड़ के गिफ्ट सुकेश ने दिए थे, उसके परिवार वालों को क्या क्या दिया और सबसे बड़ी बात, सुकेश की धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जैकलिन कितना जानती है। सूत्रों के मुताबिक जैकलिन ने सब कुछ बता दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्दी जैकलिन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि डिटेल में जैकलिन ने क्या क्या कहा, क्या क्या राज उगले, वो सारी बातें जैसे ही हमारे पास आएंगी हम तुरंत ही आप तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ईडी के मुताबिक जैकलिन इसमें सीधे सीधे तरीके से शामिल हो सकती हैं।
हालांकि जैकलीन इससे इनकार करती रही हैं। हालांकि ईडी को लगता है कि जैकलीन इसमें शामिल थीं और अब की बार पूछताछ में जैकलीन ने बहुत सारी बातें कबूल भी कर ली हैं। तो कुल मिलाकर पूछताछ में हंगामा हुआ, ड्रामा हुआ और पैनिक अटैक तक वाली कंडीशन आ गई और पूछताछ में जैकलीन ने बहुत कुछ उगल दिया, बहुत कुछ कबूल कर लिया, यानी कि बचना अब लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, तो आपका इस पूरे मामले में जैकलीन फर्नांडिस को लेकर क्या कहना है और पूरे बॉलीवुड या पूरे नेक्सस, इस पूरे सिंडिकेट के बारे में क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैकलीन फर्नांडिस के लिए 8 दिसंबर की तारीख बहुत कुछ तय करने वाली है। 8 दिसंबर को ही तय होगा कि जैकी को सलाखों के पीछे कब जाना होगा, क्योंकि जैकलीन का जेल जाना तो लगभग तय है। जैकलीन और सुकेश के रिश्तों पर मोहर लग चुकी है। इन दोनों के कई फोटोज भी लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद 200 करोड़ के घोटालेबाज सुकेश के साथ जैकलीन के रिश्तों में कोई शक नहीं रह गया है। और ये भी संभव है कि सुकेश के गलत कामों का, सुकेश की धोखाधड़ी का जैकलीन को भी पता होगा और इसीलिए 8 दिसंबर को ही ईडी ने अचानक जैकलीन को दिल्ली तलब कर लिया। अब जैकलीन को बुलाया गया तो पूछताछ के लिए, लेकिन तय है कि जैकी अरेस्ट भी हो जाएगी। और ये भी संभव है कि सुकेश के गलत कामों का, सुकेश की धोखाधड़ी का जैकलीन को भी पता होगा और इसीलिए 8 दिसंबर को ही ईडी ने अचानक जैकलीन को दिल्ली तलब कर लिया। अब जैकलीन को बुलाया गया तो पूछताछ के लिए है, लेकिन तय है कि जैकी अरेस्ट भी हो जाएगी। अब इतनी बड़ी मुश्किल में फंसी और लगभग जेल जाने की उल्टी गिन रही जैकलीन ने सलमान खान से मदद मांगने की कोशिश की। जी हाँ, जैकलीन कोशिश ही कर पाई क्योंकि आगे कुछ हो नहीं पाया। वैसे तो जैकलीन सलमान खान कैंप के बेहद करीब है और सलमान अक्सर जैकी की मदद के लिए आगे भी आते रहे हैं, मगर इस बार जैकलीन फर्नांडिस को सलमान खान ने पीठ दिखा दी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से मुंबई से बड़ी खबर है कि जैकलीन लगातार सलमान खान को फोन कर रही है, लेकिन सलमान की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड इस पर नहीं किया जा रहा है। जैकलीन सलमान खान की मदद चाहती है, लेकिन जैकलीन को कोई मदद मिल नहीं पा रही। और यही नहीं, जैकी ने सलमान के मैनेजर को भी फोन किया और सलमान के मैनेजर ने जैकलीन को सिर्फ इतना ही कहा कि वो सलमान खान तक उसकी बात पहुंचा देगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी सलमान की तरफ से जैकी को कोई कांटेक्ट नहीं किया गया, मदद का कोई प्रपोजल वहां पर नहीं दिया गया। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैकलीन सलमान खान के ही द बैंक टूर के लिए विदेश जा रही थी और रियाद में ये होने वाला था और सलमान के टूर के लिए जाने के दौरान ही जैकलीन को पकड़ा गया और विदेश फरार होने का आरोप तक लग गया। लेकिन अब सलमान खान ने, जी हाँ, उन्हीं सलमान खान ने जैकलीन से पूरी तरह से कन्नी काट ली है और खबर है कि सलमान ने जैकलीन को अपने शो से भी रिप्लेस कर दिया है और इसके बारे में जैकलीन को खबर तक नहीं दी